अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा नाम आरव मेहरा है, एक जर्नलिस्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच खोजने की कोशिश की और शायद मैं उसी में खो गया। 3 हफ्ते पहले मुझे एक अनजान मेल आया था। अगर सच्चाई खोजनी है तो कौडलपुर गांव जाओ, जहां रात में रास्ते खुद बनते हैं और सुबह कोई नहीं जानता कौन जिंदा है। मैंने इसे मजाक समझा, पर यह जानने की इच्छा भी हुई कि कहीं ये सच तो नहीं। मैंने गूगल किया। कौडलपुर नाम का कोई गांव भारत के किसी भी नक्शे पर नहीं था। बस एक पुरानी लोक कथा मिली। एक गांव जो सूरज ढलने के बाद अपना रास्ता बदल देता है। मैं हिमाचल की वादियों में पहुंचा। सूरज डूब रहा था। आसमान पर हल्की लाल चमक थी। स्थानीय लोगों से पूछा तो सब ने कहा, भाई कौडलपुर का नाम मत लेना, वहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है वह लौटता नहीं। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, रात में जमीन जिंदा हो जाती है, रास्ते खुद तय करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। मैंने सोचा शायद ये अंधविश्वास होगा और मैं चल पड़ा अपनी कार, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ। रात के करीब 8 बजे थे। मैं एक सकरे रास्ते पर पहुंचा। दोनों तरफ गेहूं के खेत लहरा रहे थे। बीच में एक स्कैरी क्रो खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे मिट्टी नहीं बल्कि किसी इंसान के चेहरे की परछाई हो। हवा में सड़न और अगरबत्ती की मिली जुली गंध थी। दूर पर झिलमिलाते कुछ घर दिखे, मिट्टी के पुराने, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ना हो। मैंने रिकॉर्डर चालू किया। डेट 14 अक्टूबर 2010। समय था रात के 8:23। कौडलपुर गांव आखिर मिल ही गया। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा आधा धुएं में छिपा हुआ। वो बोली, रात में गली में मत जाना बेटा, भूल भुलैया तुम्हें अपना लेगी। लेकिन उसकी आवाज़ में चेतावनी नहीं बल्कि थकान नजर आ रही थी, जैसे वो सैकड़ों बार किसी को यह कह चुकी हो। मैंने पूछा, आपका नाम? वो मुस्कुराई, नाम हर सुबह बदल जाता है। मैं भी सोचने लगा शायद मजाक कर रही है। फिर मैं अंदर गया। देखा दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कैमरा लगाया और रिकॉर्डर ऑन छोड़ा। बाहर हवा चल रही थी, पर हर झोंके के साथ कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गलत रास्ता मत चुनना। आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाहर देखने गया। गांव की गलियां बदल चुकी थी। जहां पहले कुआं था, अब दीवार थी। जहां मेरा टेंट था, वहां पर एक पेड़ उगाया था। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन जीपीएस बंद था। कंपास घूम रहा था, जैसे दिशा खुद गुम हो गई हो। सुबह सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब मैं गांव वालों को कैमरे में कैद करने लगा तो कुछ अजीब था। वीडियो में कोई नहीं दिखा, फ्रेम खाली थी, लेकिन सामने वही लोग खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ खालीपन था और सब एक ही बात दोहरा रहे थे, यहाँ सुबह कभी 2 बार एक जैसी नहीं होती। रात आई और घंटी बजने लगी। मैं बाहर भागा। गांव की गलियां अब किसी भूल भुलैया में बदल चुकी थी। मैं मुड़ा और देखा, मेरी परछाई गायब थी। मुझे एक पुराना लकड़ी का मंदिर मिला, जो कहीं दूर पर नजर आ रही थी। मैं वहां पर दौड़ते हुए गया और देखा, दीवार पर उकेरे हुए अक्षर थे। मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, स्वयं को पहचानो वरना यहाँ रह जाओगे। अंदर एक दीपक जल रहा था और उसके पास मेरी ही डायरी पड़ी थी। उसी में मैंने वो सब लिखा था जो पिछले 2 दिनों में हुआ था। लेकिन एक बात अलग थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आरव मेहरा, कौडलपुर का चौकीदार। यह देखकर मैं चौंक गया। मेरा नाम वहाँ पहले से लिखा था। क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ? हवा चीखने लगी, जमीन कांपी, हर जगह से वही आवाज़, गलत रास्ता मत चुनना। मैं भागने लगा। गलियों के मोड़ अब अनंत लग रहे थे। अचानक गेहूं के खेत के बीच वही स्कैरी क्रो दिखा। अब वो इंसान के आकार का लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो बोला, भाग मत,
यही तेरा घर है। मैंने चीख कर रिकॉर्डर गिरा दिया। हवा में एक जलती हुई गंध उठी और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। अगली सुबह गांव गायब था। पुलिस को बस खाली जमीन मिली और मिट्टी पर पड़ा एक रिकॉर्डर। उसमें आखिरी आवाज़ थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो कौडलपुर मत जाना। सुबह वहाँ कुछ नहीं होता, बस तुम रह जाते हो। कभी कभी सच्चाई को ढूंढने की कीमत खुद अपनी पहचान खो देना होता है, और कौडलपुर अब शायद किसी और को ढूंढ रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगली बार इससे भी डरावनी कहानियाँ आएंगी। तब तक के लिए बाय।